सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में परसों जिस युवक की मौत हुई थी, उस युवक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसी रात एक डॉक्टर के द्वारा कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी हुई। भयंकर गर्मी पंचकुला में पड़ रही है और इमरजेंसी वार्ड में एसी नहीं चल रही। ऐसे ही कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने सेक्टर 6 अस्पताल के पीएमओ सुवीर सक्सेना से बातचीत की। सर, जो परसों रात में हंगामा हुआ था, जो एक युवक की डेथ हुई थी, उस पे अब तक क्या हुआ है? हाँ, ऐसा था, एक पेशेंट था, यंग पेशेंट, महेश नाम था, एज 23 साल का, इंदिरा कॉलोनी से। तो वो कंप्लेंट्स के साथ आया था, पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग और हेडेक। और ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया, इनिशियल सारा किया, लेकिन उसकी इमीडिएटली डेथ हो गई। तो पेशेंट्स के रिलेटिव्स बड़े एजिटेटेड थे और उसकी बच्चे की शादी भी थी 22 तारीख की। तो रिलेटिव्स काफ़ी थे, वो ब्लेम कर रहे थे कि हॉस्पिटल की तरफ से कोई नेग्लिजेंस है और इसका हम पोस्टमार्टम यहाँ नहीं करवाएंगे। और काफ़ी मतलब तादाद में दे केम टू द हॉस्पिटल और बॉडी को वो ले जाने नहीं दे रहे थे। तो फिर हमें खैर पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि वैसे कंट्रोल नहीं कर रहे थे। सबने समझाया वहाँ पे। उसके बाद फिर उनकी डिमांड थी कि ये एक बोर्ड से बनाओ और इसकी वीडियोग्राफी भी करवाओ। फिर हमने वो भी अरेंज कर दिया। तो पुलिस ने ही, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ही अपना वीडियोग्राफर को लाना होता है। वो हमने कल सुबह एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल 8:30 बजे आ गए थे और स्टार्ट करा दिया। उसके बाद तो वो अपॉलोजेटिक भी थे थोड़ा कि हमसे रात में हंगामा ज़्यादा हो गया, पेशेंट के रिलेटिव्स आए हुए हैं। अब जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसके बाद उससे लगता है कि अभी ब्रेन हेमरेज थी। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, लेकिन फाइनल तो इसके बाद सारे सैंपल्स जो विसरा गया है, करनाल गया है, वहाँ पे हमारा उधर जाता है, कल्पना चावला में भी जाता है और प्लस जो सैंपल्स और जगह भी जाते हैं, उसके बाद ही हम फाइनल दे पाएंगे। सर, ये तो बात हो गई कि जो आपकी तरफ से जो कार्रवाई की गई है, लेकिन देखा ये गया है कि जो अस्पताल प्रबंधन, जो इमरजेंसी वार्ड की बात करी जाती है, कई जो अनियमितताएं पहले भी देखी गई हैं। आज से पहले 4 दिन पहले भी, 5 दिन पहले एक बच्चे की डेथ हो गई थी और उसके पहले भी एक बार ऐसे आरोप लगे थे कि स्कूल जो अपना अस्पताल का जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर लापरवाही काफ़ी बढ़ती जाती है। नहीं, ऐसा देखिए, इमरजेंसी ना हमेशा एक बहुत बिजी एरिया होता है। पेशेंट हर तरह की प्रॉब्लम से आते हैं। कोई लास्ट मिनट पे आता है, कोई किसी तरह की कंप्लेंट आता है कि चीज़ छुपाते हैं, या उस टाइम कोई एक्सीडेंट है तो उसमें लोग लड़ते आते हैं या लड़ाई झगड़े में सब हाइपर ही होते हैं। तो उसमें और हर जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इमरजेंसी, आप कोई इमरजेंसी दुनिया की देख लो, ट्रेजिडीज़ होती हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं। बट हम फिर भी जब भी फीडबैक आता है, कोई अभी उनकी ट्रेनिंग्स कराते हैं, अपने स्टाफ को स्ट्रेंथन करते हैं, ऑफ एंड ऑन हम जितने रेगुलरली सारे स्टेप्स लेते ही हैं। एंड स्टिल आप ये देख लो कि हमारा इमरजेंसी एरिया, फीडिंग एरिया सिर्फ पंचकुला नहीं है, मतलब आधा पंजाब के कुछ एरिया, जीरकपुर, डेरा बसी, सब जगह से पेशेंट्स आते हैं। हमारी जनरल ओपीडीज़ भी आप देखो, मॉर्निंग की ओपीडीज़ हैं, इवनिंग की ओपीडीज़ हैं, मोर देन 4000 हैं। और क्योंकि पेशेंट्स का यहाँ पे फेथ है हमारे हॉस्पिटल में, तभी आते हैं यहाँ पे। सर, उसी रात एक और अस्पताल में एक्सीडेंट हुआ था, एक डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ वगैरह मारे गए थे, शायद उसकी शिकायत भी आपके पास आई? शिकायत आई है, वो फिर उनसे बात की थी। वो एक दूसरा इंसिडेंट था, वो उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया है कि वो एक मशीन को शिफ्ट कर रहे थे, तो 1-2 वार्ड सर्वेंट्स को उधर यूज़ कर रहे थे, वो जो दूसरे थे, उनका जो इंचार्ज था, मैनेजर, वो फिर सॉर्ट आउट कर दिया। उनको बताया कि इस तरह से टेम्पर, थप्पड़ तो नहीं मारा, वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मतलब बदतमीज़ी हुई थी, तो डांट दिया था डॉक्टर ने गुस्से में, तो वो कॉम्प्रोमाइज़। डॉक्टर वो लगातार विवादों में रहते हैं, कई बार पहले भी हो चुका है। एक बार हमारे मीडिया कर्मी के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की थी, कुछ जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम आप भी चलिए। हाँ, वो अब ऐसा है, इमरजेंसी में सारे टेंशन में भी होते हैं, हर कोई आके उनसे मतलब क्वेश्चन भी उल्टे पूछते हैं, नाराज़गी भी उनको ही सहनी पड़ती है जनता की हर जगह में। तो दोनों चीज़ें फिर हमें भी, खैर वो हर जगह मिलजुल के ही करना पड़ता है। इट्स ऑलवेज ए टीम वर्क। एक डॉक्टर को आके सारी दुनिया कहे और आके तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पर स्टिल हमने कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, बात हो गई खत्म। हॉस्पिटल में भी सर कुछ सुविधाओं की कमी है। जैसे आज की बात करें, इस समय इमरजेंसी में एसी नहीं चल रहा है, जबकि टेम्परेचर 42 डिग्री के पार है इस समय। नहीं, आप देखिए, बैठे झुलस रहे वहाँ पे। देखिए, गर्मी तो बहुत है। अभी 4 दिन पहले हमने एक नया एसी लगाया है, आज एक और एसी लगा रहे हैं। वहाँ पहले ही 7 एसी हैं, गर्मी भी बहुत है। एसी आज नहीं चल रहा इस समय, अभी नहीं, आप देखो, अभी मैं जस्ट देख कर, चलो आप देखो अभी, क्योंकि एक एसी तो अभी हम लगा रहे हैं, इमरजेंसी से आए थे, पर इसको हम कंटिन्यूसली करते हैं इमरजेंसी में। परसों ही हमने नया एसी लगाया है, 3-4 दिन पहले एक और एसी
आज भी एक और लग रहा है। आपके ही जिस वार्ड में हम बैठे हुए आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, फ्लोर पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप जाएंगे तो जो पानी का वाटर कूलर लगा उसमें पानी नहीं आ रहा। बीच में हमारे 3-4 दिन ये ट्यूबवेल जल गई थी तो पानी की प्रॉब्लम थी, उसके बाद हमने सारा ठीक करवा दिया है। 3rd फ्लोर पे कल थी हार्ट सेंटर में, वो भी ठीक करवा दिया। यहाँ की भी छोटे मोटा है प्रॉब्लम की करवा देंगे। सर वॉशरूम की बात करते हैं तो इमरजेंसी का वॉशरूम जो है जो वेल्स वाला जो वॉशरूम है वो काफ़ी दिनों से खराब आप देखिए उसको रिपेयर करा दिया है, सारा रेनोवेट करवा दिया है, पूरा बजट उसको तोड़ फोड़ करके हमने सारा रेनोवेट करवाया है। और उसके बाद हमने ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन स्टाइल में होता है प्रेस करने वाला, पर वो यही सब कह रहे हैं कि ये मेंटेन नहीं हो पाएगा, पेशेंट्स तो बड़े रफली यूज़ करते हैं। आप फिर से जाकर देखो, हमने सारा उसको रेनोवेट करवा दिया। लास्ट टाइम सर 2-3 महीने पहले जब एसीएस साहब आए थे तो वर्क हॉस्पिटल के स्टाफ की ड्रेस की मुद्दा उठा था। आज भी हॉस्पिटल में काफ़ी सारे वर्क आपका स्टाफ है जो बिना ड्रेस के बैठा हुआ है। देखिए मैं बैठा हूँ हमेशा कोट पहनता हूँ, यहाँ बैठे सारे डॉक्टर सब पहनते हैं। नीचे के स्टाफ कई बार होता है, कई ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, बहुत आते हैं, जैसे बच्चे 1 महीने के लिए आए, कुछ आए, तो वो कई बार ही इग्नोर करते हैं। स्टिल हम उनको पेनलाइज भी कर देते हैं, बीच बीच में एब्सेंट भी लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा होता है ऑफ एंड ऑन, कई बार चलता है। इसको हम कॉन्स्टेंटली वी हैव टू कीप चेकिंग बस। सर एक सिक्योरिटी की बात करी जाती है तो अभी एक नीचे एक महिला है जो मेंटली अपसेट चल रही है और काफ़ी लोगों से मतलब वो पैसे मांगे जा रहे हैं पेशेंट्स के साथ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। बिल्कुल हाँ, लेकिन सर वहाँ पे बात करी जाती है अगर उनको रोकने के लिए तो कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, कहते हैं कि हमारा महिला सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वो नहीं महिला दूसरे वार्ड में है। इस जो ये पेशेंट है ना, इसका बताता हूँ आपको, ये बार बार आ जाती है, हम फिर पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, इसको छोड़ आते हैं कहीं, वो वहाँ से भी छूट के आ जाती है बार बार। और महिला हैं सिक्योरिटी स्टाफ, लेकिन ये यहाँ इसको रात को सोती है, दिन में घूमती है, खा पी लेती है, फिर कहीं से चली हुई जाती है, आ जाती है, तो इसने अपना घर बना रखा है। स्टिल हम बीच बीच में इसको करते रहते हैं। सर महिला सिक्योरिटी की यहाँ कमी नहीं है सर वैसे, क्योंकि 5 सिक्योरिटी गार्ड बताए जा रहे हैं सिर्फ महिला सिक्योरिटी इतने बड़े अस्पताल में सर। वो एक्चुअली अब ये ठेकेदार के थ्रू शुरू में रिक्रूटमेंट्स हुई थी, वही करते थे सारे ये। अब तो ये कौशल उसमें आ गया रोज़गार में, तो इनको हमने कहा तो था एक बारी कि इनका नंबर थोड़ा सा चेंज कर दो या एडिशनल पोस्ट आएंगी तो वो फीमेल्स ले लेना। एक तरफ तो पीएमओ कहते हैं कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एसी चल रहे हैं, मगर जब हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक किया तो क्या निकला वह भी देखिए। पंचकूला में 42 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा का तापमान इस समय, और सेक्टर 6 अस्पताल का मैं इमरजेंसी वार्ड का एसी दिखाऊंगा जो नहीं चलता नज़र आ रहा है। वजह बताई जा रही, जबकि हमने जब इस बात को लेकर सवाल किया अभी थोड़ी देर पहले पीएमओ सुवीर सक्सेना, तो उनका कहना है कि हमने एक नया एसी इंस्टॉल किया है और एसी इस वक्त इमरजेंसी में चल रहा है। अभी इस वक्त लगभग 12 बजे का वक्त है और एसी चलता नज़र नहीं आ रहा है, जबकि सुवीर सक्सेना का कहना है कि हमने नया एसी इंस्टॉल किया है, एसी चल रहा है।